जय भीम दोस्तों, मैं विजय स्टूडियो हाथरस से पुष्पेंद्र कुमार सागर। यहाँ पर हम आज सहजापुर जिला और करौदा गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर अम्बेडकर पार्क है। यहाँ पर 3 दिवसीय प्रोग्राम हुआ है। हमारे सम्राट जयदेव जी के मुखारबिंद से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छे वक्ता आए हुए हैं, ज्ञानी वक्ता आए हुए हैं। तो आज हम जयदेव जी से रिव्यू कराएंगे। तो चलते हैं हम आज जयदेव जी के पास। तो जय भीम साहब। जय भीम। यहाँ पर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यहाँ पर क्या प्रोग्राम था? यहाँ 3 दिवसीय बुद्ध ज्ञान वर्षा का बाबा साहब की कथा कार्यक्रम रखा गया था। वैसे आप बाबा साहब की कथा करते हैं तो और भी करते हैं? ये हम कथाएं बहुजन समाज में जितने भी जन्मे महापुरुष, जैसे कि महामना ज्योतिबा फूले उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, उनको भी मैं समाज में जा कर बताता हूँ। और उनकी जो धर्मपत्नी है भैया सावित्रीबाई फूले, जो इस उन्हें राष्ट्रमाता भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य सराहनीय किया है कि इस देश के अंदर कोई भी महिला सही, किसी वर्ग की सही, किसी जाति की सही, उन्होंने अगर आज देश के अंदर अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो मैया सावित्रीबाई फूले की बदौलत पढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का अधिकार मैया सावित्रीबाई फूले ने ही दिलाया था। और पहला स्कूल उन्होंने पुणे में खोला था। उनके भी बारे में बताता हूँ। और हमारे संतों में संत महासंत शिरोमणि गुरु रविदास जी के भी बारे में बताते हैं कि उन्होंने भी ये समाज में जब तक जिए तब तक संघर्ष करते रहे और संघर्षशील थे। ऐसे तमाम हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष जैसे भगवान बुद्ध हैं, जिन्हें आज दुनिया विश्व गुरु के नाम से जानती है, उनने इस देश को शांति का संदेश देने का काम किया। और बाबा साहब के तो बारे में तो सभी कोई जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को गंवाया इस समाज की खातिर। फूल जैसी नारी रामा को गंवाया इस समाज की खातिर। तो मैं अपने महापुरुषों के इतिहास को जा कर सुनाता हूँ, और ताकि हमारा समाज अंधविश्वास और आडंबर से दूर रहे और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो यहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर बड़े ज्ञानी गायक भी आए हुए हैं यहाँ पर। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं और परिचय करा सकते हैं? जी, परिचय भी कराएंगे, नाम भी बताएंगे। हमारे कासगंज से आए हमारे भ्राता श्री हीरालाल बौद्ध जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और जिला कासगंज से आए हुए हमारे छोटे भाई ज्ञान सिंह बौद्ध जी भी उपस्थित हैं। और एक और है हमारे छोटे भ्राता श्री केपी बौद्ध जी, कासगंज से ही हैं। और एक हमारी कथावाचिका भी हैं, वो यहाँ पर नहीं है। अर्चना बौद्ध जी। हाँ, वो कहीं बैठी होंगी, बातचीत कर रही होंगी। वही समाज को जगाने का काम करती रहती, खाली बैठती तब भी समाज को जगाती हैं, कहीं समझा रही होंगी। बाकी ये वक्ता लोग हमारे सभी लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपका नाम हीरालाल बौद्ध जी है? जी, मेरा नाम हीरालाल बौद्ध है। आप कहाँ से हैं? मैं कासगंज से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बौद्ध कथा का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, ये जो उन्होंने संदेशा दिया था वो हर जगह चल करके संदेशा देता हूँ, उनके विचार बताता हूँ। यहाँ पर आए थे क्या विचार से? यहाँ पर इस विचार से आए हुए थे कि यहाँ पर हमारे छोटे भ्राता श्री जयदेव शास्त्री यानी रावण जी, तो इन सभी आप यहाँ पर आए, आप जनता को क्या संदेश दिया आपने? हाँ, बता रहा हूँ आपके लिए। बताइए। तो 3 दिवसीय यहाँ पर ये कार्यक्रम यानी भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब का हुआ है। तो सभी महापुरुषों ने यानी करौदा ग्राम के जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने सहयोग से यह 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा। तो मुझे भी बुलाया गया। मैं अपने कासगंज जिला से यहाँ पर चल के आया, और आकर के मैंने भी जो महापुरुषों को भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब जो उन्होंने अपने विचार बताए
वो भी मैंने कथा के माध्यम से, गाने के माध्यम से मंच पर और सभी समाज में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो यहाँ पर हमारे ये भैया जी आए हुए हैं, तो आपका नाम क्या है? मेरा ज्ञान सिंह पौत्र। यहाँ पर कहाँ से, कौन सी जगह से आए हुए हैं? मैं जिला कासगंज ग्राम मऊ से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये गांव में बड़ौदा गांव अम्बेडकर पार्क है, यहाँ पर क्या माध्यम, किस मकसद से आए थे? यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम भगवान बुद्ध बाबा साहब का हुआ था। उस कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग लिया था। हमारे शास्त्री जी जयदेव कुमार रावण, जो आज रावण के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, और वैसे शास्त्री थे, लोगों ने शास्त्री शब्द हटाया। लोगों ने शास्त्री शब्द हटाने के लिए जब मजबूर किया था, तो हमारे जयदेव कुमार शास्त्री जी को अपना शब्द हटा करके उन्होंने कहा, आप शास्त्री नहीं रहे हैं, आप रावण का गुणगान करते हैं तो आप रावण हैं। तो हमारे जयदेव कुमार शास्त्री जी ने अपना शास्त्री नाम हटा करके और उन लोगों के मन की बात कही कि आपने हमें रावण बताया है तो मैं रावण ही सही, आज से मैं शास्त्री नहीं लिखूंगा और मैं रावण अपना नाम लिखूंगा। बहुत तो सुंदर। आज के बाद उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं कभी शास्त्री नहीं लिखूंगा, जयदेव कुमार रावण आज से मैं हूँ। और वो कथा के माध्यम से हमारे शास्त्री जी ने और हमारे वक्ता लोगों ने यहाँ पर संदेश दिया, बाबा साहब, भगवान बुद्ध और महापुरुषों पर चर्चाएं की, ताकि ये समाज जो अंधविश्वास की ओर जा रहा है वो हमारा महापुरुषों की विचारधाराओं की ओर आए। ऐसा संदेश हम लोगों ने यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर ये एक और कथावाचक हैं, यहाँ से हम इनको भी रूबरू कराते हैं। यहाँ पर आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सर केटी सिंह बौद्ध, कौन सी जगह से है? जिला कासगंज, ग्राम प्रतापपुर। कौन सी कथा करते हैं आप? बहुजन समाज की कथा कहते हैं। और अवगत तो हमारे हमसे बड़े, हमारे श्रद्धेय, सम्मानीय, हमारे विद्वान जो हमारे जयदेव कुमार बड़े भ्राता जी रावण जी, और हमारे श्रद्धेय गुरु हीरालाल बौद्ध जी, और श्रद्धेय हमारे ज्ञान सिंह बौद्ध जी, इन्होंने अवगत तो करा ही दिया है। और इसी बात को बस इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। और हम शास्त्री जी से और हम रूबरू कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुना था ये और भी विद्वान आए हुए हैं, तो हम पूछते हैं यहाँ पर कौन और विद्वान आए हुए हैं। तो सर यहाँ पर और कौन आए हुए हैं विद्वान? विद्वान तो हमारे यहाँ बहुत बहुत दूर से आए हैं।